बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। तो देसी विलायती ज़ायके में आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी चटपटी सी चना चाट। जब आप ये वाली चाट बना के खाएंगे तो उसके बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बाहर से कभी भी मंगवा के नहीं खाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है। और आज हम इसके साथ जो मसाला बनता है उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बिना जो है ना चाट का मज़ा अधूरा है। पर जितनी ये टेस्टी है उतनी ही झटपट बन के तैयार होती है। तो चाट के लिए पहले हम यहाँ पे कर लेंगे चनों को बॉयल। तो चने मैंने यहाँ पे ओवरनाइट भिगो दिए थे। तो उसके बाद जो हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे कि चने जो हैं वो अच्छी तरह से डूब जाएँ। और मैं कुकर में बॉयल कर रही हूँ तो इसमें नमक थोड़ा-सा डालेंगे और बस से बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब हम बनाते हैं मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 7 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और 15 मैंने लिए हैं काली मिर्च। अब इनको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे और जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी ना तो इन समझें कि ये तैयार हो गई हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमें इन्हें जलाना नहीं है। अगर आप इन्हें जलाएँगे तो फिर उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। बस 30 सेकंड के लिए हमने अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। और उसके बाद जैसे ही ये भून जाएँगी तो हम इसमें डाल देंगे गोल मिर्चें। ये छोटी गोल मिर्चें होती हैं, इनका ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है चाट में, तो इसको भी हम साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हमें पहले भून लेना है और उसके बाद जो है हम इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। अब जैसे ही इनका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच। तो अभी-अभी रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले से सारा मसाला जो है वो बना के स्टोर कर लूँगी। तो ये मसाला जो है वो 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसका ज़ायका एकदम परफ़ेक्ट रहता है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे और जैसे ही ज़ीरे में से खुशबू आने लगेगी और हल्का-सा सुनहरी कलर आ जाएगा, तो समझें कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तो हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि हमें इसे दरदरा सा पीसना है। अगर हम इसे बिल्कुल फ़ाइन सा पीस लेंगे ना तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। बस हमें इसे दरदरा सा ही पीसना है और ये चाट में इतना अमेज़िंग फ्लेवर डालता है ना कि आप अगर इसे एक बार बनाएँगे ना तो मेरी तरह आप भी हर साल बना के स्टोर ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे मसाला बन के तैयार हो गया है। जब भी हम बाहर से चाट खाते हैं तो लास्ट में हमारी चाट में एक मसाला डाला जाता है। ये वही मसाला है। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा-सा इसका कलर है और ये इतना अमेज़िंग टेस्ट देता है ना कि आप इसे एक बार जब बनाएँगे ना तो बस आपके घर में ये हर साल लाज़िम बनेगा। तो मसाला हमने यहाँ पे पीस के तैयार कर लिया है। अब इसी मसाले से हम बनाएँगे चाट और इसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम मार्केट से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने को बॉयल कर लिया था और साथ में मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे। तो पहले हम यहाँ पे डाल देंगे एक लेयर चनों की। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू का फ्लेवर भी चाट में बहुत ही मज़े का आता है, तो मैं हमेशा जब भी चाट बनाती हूँ तो मैं इसमें आलू ज़रूर डालती हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे हर चीज़ की क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उबले हुए आलू डालने के बाद जो है हम अगली चीज़ डालेंगे वो है प्याज़ के लच्छे, क्योंकि प्याज़ के लच्छे जो है ना वो भी चाट में बहुत ज़्यादा मज़े देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े-से प्याज़ के लच्छे भी डाल दिए हैं इसमें। जब हम बाहर से चाट खाते हैं तो उसे भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ। अब इसमें हम थोड़े-से यहाँ पे चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर का बीज जो है वो हमने निकाल दिया था। टमाटर में एक टेंगी सा फ्लेवर होता है जो चाट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में ही हमने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी-सी हरी मिर्च, ताकि जब हम चाट खाएँगे तो एक पंच सा आता है हरी मिर्च का, और बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा पुदीना। तो पुदीना जो चीज़ आपको पसंद है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो पसंद नहीं फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाली है दही। तो दही मैंने घर का ही जमाया था। मैं हमेशा घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करने पे यकीन रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे डाल देना है इमली का गोदा।
तो इमली हमने भिगो दी थी, अब उसको पल्प जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इमली का पल्प थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच डाले हैं। इमली के पल्प में अगर आप थोड़ी-सी चीनी मिक्स करके डालेंगे ना तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इमली डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ले लिया है। मैं घर का बनाती हूँ, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं। अब ये जो पापड़ी हमने बना के स्टोर की थी ना, अब वही पापड़ी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो मैं पूरे रमज़ान के लिए पापड़ी बना के स्टोर कर देती हूँ, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यही पापड़ी मैंने इसमें डाल दी है, इसमें एक अच्छा-सा क्रंच आता है जब हम चाट खाते हैं। तो अब लास्ट में जो आएगा वो है हमारा होममेड मसाला। थोड़ी-सी मैंने दही भी ऊपर से डाल दी है। तो होममेड जो मसाला है ना हमारा, वो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, तो ये हमेशा लास्ट में ही डालना होता है। और जैसे ही आप एक एक बाइट लेते जाएँगे ना, इतना ज़बरदस्त आपको फ्लेवर आएगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच भर के, और इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कि आप जब भी ये बनाएँगे ना, आपके बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से ये खाएँगे। तो जी चाट हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, हमने इसे गार्निश भी कर लिया है, ये देखें। ये इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, और जितनी देर मैंने ये वीडियो बनाई है ना, मेरे मुँह में पानी आ रहा था, ये इतनी मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से सपोर्ट होता है जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।